हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 34th लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, कल जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दी थी, तो आप उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज राय बहादुर दयाराम शाहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन बने? तो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी किस स्थान पर स्थापित की थी? तो ये केरल का एक स्थान था कोचीन, वहाँ खोली थी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का जो साइज है, जो स्ट्रक्चर है, वो लगभग एक समान है। इसी की वजह से ये जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी की, शुक्र को। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो 5 क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पशुपतिनाथ का मुहर मिला था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के यानी सोने के सिक्के क्या कहे जाते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुफरी चिप्सोना 2। अब देखिए, प्रसंस्करण विधि किसे कहते हैं? तो प्रसंस्करण का मतलब होता है ना फ्रेंड कि उद्योग में जनरली मानव या पशुओं के उपभोग के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ को खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट करना तथा खाद्य पदार्थ को अन्य स्रोतों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों को ही प्रसंस्करण कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रसंस्करण विधि है ना, इससे मतलब कि इसकी खेती करने से किसान को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कुफरी चिप्सोना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोटे अनाज तथा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रकंद। अब देखिए, व्हाट इज प्रकंद? तो देखिए, कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे कंद होते हैं ना जो प्रायः पृथ्वी के नीचे होते हैं और उनकी तड़ें नीचे की ओर तथा पत्तियां ऊपर की ओर होती हैं, उसी को ही प्रकंद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अदरक, हल्दी एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओट मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो फिफ्थ का आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान को निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पशुओं का प्रजनन। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बिहार में। देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं पिछले सेट में भी आप लोगों को डिस्क्राइब की थी कि यहाँ पर से करंट अफेयर का क्वेश्चनराइज किया गया है कि पहली पोजीशन पर, दूसरी तीसरी पोजीशन पर क्या है। तो आप एग्जाम में बैठने से पहले ज़रूर एक बार इस प्रकार के टॉपिक को खुद से मेहनत करके करंट अफेयर में देख लीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम में करेक्ट आंसर का चयन कीजिएगा। और वैसे व्यक्ति जो वीडियो अपलोड होने से कुछ टाइम बाद, तकरीबन 6 से 12 महीना या 1 साल बाद अगर देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस जगह पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो मान के चलिए अभी बिहार है। इस बुक के अकॉर्डिंग तो यही दिया हुआ है, बट अगर सपोज दैट बिहार की जगह पर यूपी आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप उसे
उसका सही चयन कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। करंट अफेयर मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है करंट अफेयर में। तो चलिए 8th नंबर है कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जमुना पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, थारपक्कर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ रहे हैं कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है शाहीवाल, और शाहीवाल गाय का दूसरा नाम रेड गोल्ड भी है, और यह पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के आसपास क्षेत्रों में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, ऑप्शन एच करेक्ट, फर्स्ट पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो देखिए दुग्ध उत्पादन एवं वितरण के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, और इसका जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, धारवाड़ तंत्र। और धारवाड़ तंत्र किस स्टेट में है, तो कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट यानी दक्षिण पूर्व भाग में। नेक्स्ट 17, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है कर्नाटक में। तो चलिए 18 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख किस राज्य की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है, तो ये कर्नाटक की है। कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, कुद्रेमुख के अलावा बाबा बूदन की पहाड़ियाँ जो हैं, बेल्लारी की अगर बात करें तो वो भी आ जाती हैं कर्नाटक के लौह अयस्क के खानों में। तो चलिए 20 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारवाड़ शैलों में। ठीक है, तो 18th, 19th और 20th में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये सब जितना भी मतलब कि क्वेश्चन है फ्रेंड वो 1 लाइनर है, तो आई होप इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 1 लाइनर को डिस्क्रिप्शन के लायक इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन लौह क्षेत्र है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुद्रेमुख जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, पंजाब में, जबकि झारखंड, उड़ीसा, एमपी में उपलब्ध है बट पंजाब में नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान की नाथ्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लौह अयस्क। नेक्स्ट 24th नंबर, वेलाडेला खान किस खनिज से संबंधित है, तो ऑप्शन ए लौह अयस्क से। और वेलाडेला खान कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में। तो चलिए 26 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है, तो गुजरात में चांदी उपलब्ध नहीं की जाती, जबकि उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में चांदी की उपलब्धता मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मलाच खंड जो बालाघाट में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड 28 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजस्थान में। नेक्स्ट 29, बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट 30, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओडिशा एवं महाराष्ट्र। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में बुक में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी ओडिशा तथा महाराष्ट्र, बट मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इसका पोजीशन घट बढ़ भी सकता है, तो आप लोग इसे खुद से मेहनत कर एग्जाम में टिक लगाइएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट 32, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश। तो चलिए 33 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता है, तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश नहीं करता है। तो चलिए
अब 34th की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो ये हजारीबाग, गया तथा मुंगेर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट 35, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो मकराना में पाया जाता है। मकराना कहाँ है, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में मकराना स्थित है। नेक्स्ट 36, संगमरमर क्या है। तो संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट संगमरमर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पुनरीकृत चूना पत्थर है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट 39, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो चलिए 39 का बाकी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, झारखंड में। नेक्स्ट 41, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। तो चलिए 42 की तरफ बढ़ रहे हैं कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कोयला की खोज से। नेक्स्ट 43, देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है अप्रॉक्स 20%, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुफ कोयला क्षेत्र स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है नामचिक नामफुफ, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 44 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कोरबा कोयला क्षेत्र अब स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट 46, तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओडिशा में। तो चलिए 47 है कि भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। नेक्स्ट 48, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झारखंड के झरिया में। नेक्स्ट 49, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा फ्रेंड 49 का, यानी तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं। अब देखिए कार्बन की मात्रा के आधार पर ना कोयला को 4 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला तथा एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला वैसे कोयला को कहते हैं जिसमें कार्बन का प्रेजेंस तकरीबन 50% से 60% के आसपास रहता है, तथा लिग्नाइट कोयला में कार्बन रहता है 65 से 70%, तथा बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा रहती है 70 से 85%, तथा एंथ्रासाइट जो कोयला है, जो सर्वोच्च कोटि का कोयला कहा जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। तो एंथ्रासाइट को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है। नेक्स्ट 50 नंबर, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कोयला के उत्खनन के लिए। नेक्स्ट 51, कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऊर्जा उत्पादन में। तो चलिए फ्रेंड 52 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी यानी गुजरात। नेक्स्ट, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। 54, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 55, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी माकूम में खोदा गया था। कब, तो 1867 ईस्वी में खोदा गया था माकूम में, और माकूम ये असम राज्य का एक जगह है माकूम। तो चलिए 56 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिगबोई। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हटिया में। जबकि अगर कोयले की बात की जाए तो ये गुजरात का तेल शोधन कारखाना है। नून माटी जो है वो असम का है, तथा बरौनी हमारे बिहार स्टेट का है। तो चलिए 58 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1970 और 1980 के दौरान। नेक्स्ट 59, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अब स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। नेक्स्ट 61, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो चलिए 62 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड
कि HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दक्षिणी बेसिन से। तो चलिए 63 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। तो 63 है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुंबई लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, KGD 6 बेसिन में भारी मात्रा में भंडार है गैस का। नेक्स्ट 65, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों यानी मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित करेंगे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गार्नेट, जो कि गार्नेट एक मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 66 है कि क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? तो ऑप्शन सी यानी बलुआ पत्थर से। तो चलिए 67 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इस बुक के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र दिया हुआ है। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो ऑप्शन सी जिप्सम। तो चलिए 69 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी तांबा राजस्थान के खेतड़ी में होता है, सोना कर्नाटक के कोलार में, लोहा कर्नाटक के कुद्रेमुख में तथा कोयला झारखंड के झरिया क्षेत्र में। तो चलिए 70 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। नेक्स्ट 71, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। ठीक है, कहाँ बनाए जाते हैं ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट? तो ललितपुर में। नेक्स्ट 72, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो मोनोजाइट। नेक्स्ट 74, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए और जादूगुड़ा की खाने कहाँ हैं? तो झारखंड में स्थित है। तो चलिए 75 की तरफ बढ़ रहे हैं कि छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध है यानी जुड़ा हुआ है वह है खनिज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8.7%। नेक्स्ट 77, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 78, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोयला। नेक्स्ट 79, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? तो देखिए 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा का। नेक्स्ट 80 नंबर, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तापीय, जलीय, तब वायु और फिर आणविक। तो चलिए 81 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। 81 है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन यानी NTPC द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। नेक्स्ट 82, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट 83, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अब स्थित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए 84 है कि निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो बताइए 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रूस की सहयोग से ना ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। तो चलिए 85 है कि बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट 86, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 2%। नेक्स्ट 87, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। 87 का बी नंबर करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं 88 की तरफ। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट 89, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट 90 नंबर, भारत में 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजस्थान स्थित रावत भाटा। तो चलिए 91 है कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक का कैगा। नेक्स्ट 92, निम्न में कहा जल विद्युत गृह स्थित है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोयना में। नेक्स्ट 93, राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है? ऑप्शन ए, कोटा में। कोटा कहाँ है? तो राजस्थान में। तो चलिए 92, 93 के बाद 94 है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है?
तो आप यहाँ पर 94 देख सकते हैं, तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सतारा फेमस है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। तो चलिए 94 के बाद हम लोग 95 में आते हैं कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो गुजरात। 96 नंबर की पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु में। तो चलिए 97 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो अब देखिए व्हाट इज ज्वारीय एनर्जी, ठीक है ना। तो ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जल विद्युत का एक रूप है ज्वारीय ऊर्जा, जो ऊर्जा को ज्वार से बिजली के उपयोग रूपों में कन्वर्ट करता है, उपयोगी रूपों में कन्वर्ट करता है, उसी को ही ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा 97 का, यानी खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट 98, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा 98 का, यानी भावनगर में। तो चलिए 99 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी NHPC। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।